कभी पैसों की तंगी के चलते मात्र 10,000 रुपए देकर पति की मदद की थी, लेकिन आज करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इनके पैर तक छूते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस को खड़ा करने में बड़ा योगदान देने वाली सुधा मूर्ति हैं, जिन्हें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। जब से ये खबर सामने आई है, लगातार सुधा मूर्ति चर्चा में बनी हुई है। अपनी इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे सुधा मूर्ति ने 10,000 रुपए पति को उधार देकर देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी खड़ी करवा दी। इस बीच उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो यादगार बन गया। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी और सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने का ऐलान किया है। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, मुझे खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति जी का राज्यसभा में नामांकन किया है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो हमारे देश की नियति को आकार देने में महिलाओं की ताकत और क्षमता का उदाहरण है। उनके सफल संसदीय कार्यकाल की मैं कामना करता हूँ। पीएम मोदी के इस बधाई पर सुधा मूर्ति ने बयान दिया कि मैं खुश हूं कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही पीएम मोदी का उन्होंने धन्यवाद भी अदा किया। आपको बता दें कि 2006 में सुधा मूर्ति को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाद में उन्हें तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना की। सुधा मूर्ति एक जानी मानी सोशल वर्कर है और एक लेखिका भी। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इनकी पढ़ाई और करियर के साथ भी बेहद खास वाकया जुड़ा हुआ है। दरअसल सुधा मूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 स्टूडेंट्स के बीच दाखिला पाने वाली पहली महिला थी। सुधा मूर्ति भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर भी हैं। पुणे में इंजीनियर के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने मुंबई और जमशेदपुर में भी काम किया। पति ने जब इंफोसिस फाउंडेशन की स्थापना की तो सुधा मूर्ति ने उन्हें 10,000 रुपए उधार दिए और अपनी नौकरी छोड़कर कंपनी शुरू करने में पति नारायण मूर्ति की मदद की। लेकिन वह इस कंपनी में खुद काम नहीं करती थी। इसकी एक वजह यह थी कि उनके पति नारायण मूर्ति दरअसल चाहते थे कि दोनों में से कोई एक ही इस कंपनी में काम करे। उस समय सुधा ने कंपनी की कमान पति को सौंप दी और घर संभालने की जिम्मेदारी उठा ली। नारायण मूर्ति ने कई मौकों पर इंफोसिस की शुरुआत और उसके यहां तक पहुंचने में पत्नी के योगदान के बारे में बताया। सुधा मूर्ति के पति नारायण मूर्ति ने साल 1981 में अपने 6 साथियों के साथ मिलकर इंफोसिस कंपनी की स्थापना की थी। आज ये कंपनी भारत की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनी में शामिल है और टाटा ग्रुप की टीसीएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी है। इसका मतलब यह कि कभी 10,000 रुपए उधार देने वाली सुधा मूर्ति आज करोड़ों की मालकिन बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों की जो पालन पोषण किया वो बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ रहकर किया। इसके बारे में उन्होंने एक कार्यक्रम में बताया भी था। बता दें, सुधा मूर्ति के 2 बच्चे हैं, बेटी अक्षता मूर्ति और बेटा रोहन मूर्ति। अक्षता नारायण मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। वे भारतीय फैशन डिजाइनर भी हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के दामाद हैं। तो वहीं बेटे रोहन मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के साथ ही एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टअप सोरोको के संस्थापक भी हैं। उम्मीद है सुधा मूर्ति से जुड़ी आपको हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे जरूर लाइक करें। आपके जो भी सुझाव है, फीडबैक देकर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।